11 जून 2024 उत्तराखंड इंडिया। एक दिन उत्तराखंड के एक घर में 11 साल की एक नन्ही बच्ची अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। अब इंतजार करते करते मिनट्स घंटों में बदल चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी माँ नहीं आई। अनफॉर्चुनेटली इसकी माँ का फोन भी ऑफ आ रहा था, तो इस बच्ची ने अब हड़बड़ाहट में अपनी माँ के फ्रेंड्स को कॉल मिलाना शुरू किया, लेकिन उन्हें भी उसकी माँ के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। अब कोई भी नहीं जानता था कि आखिर ये लेडी कहाँ गायब हो गई। अब जब काफी टाइम गुजरने के बाद भी उसकी माँ नहीं लौटी, तो ये बच्ची अब डरना शुरू हो गई। तो अब ये इस डर की वजह से सहम कर घर के एक कोने में जाकर बैठ गई। तो अब सवाल ये था कि आखिर इस माँ के साथ हुआ क्या था कि वो अपनी 12 साल की बच्ची छोड़कर अभी तक वापस नहीं लौटी थी। यप, आई एम ज़हीर बरशद और आज का केस है उत्तराखंड की एक नर्स सलमा। उत्तराखंड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया करती थी। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और 11 जून 2013 को इसकी शादी हुई। बट अनफॉर्चुनेटली इसके और इसके हस्बैंड की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी। इनकी एक छोटी बच्ची भी थी जो कि अपने माँ बाप की लड़ाई से काफ़ी ज़्यादा सहम जाया करती थी। एक दिन इसके हस्बैंड ने गुस्से में आकर इसको डाइवोर्स दे दी। अब ये और इसकी बेटी अकेले रह गए थे, तो अब सलमा को ही अपनी बेटी की टेक केयर करनी थी। अब जब सलमा के हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स दे दी, तो अब वो अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर आ गए। इवेंचुअली सलमा के पेरेंट्स सलमा के साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। उन्होंने सलमा को समझाया कि डाइवोर्स के बाद जिंदगी खत्म नहीं हुआ करती। सलमा के पेरेंट्स समाज के दूसरे लोगों की तरह कंजेस्टेड माइंड के लोग नहीं थे। उन्होंने सलमा को डाइवोर्स के डिप्रेशन से निकलने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और उसे इनकरेज किया कि वो अपनी जॉब को दोबारा से ज्वाइन कर सके। अब सलमा ने एज अ नर्स हॉस्पिटल को दोबारा से ज्वाइन कर लिया और अब वो हर रोज रिक्शा पर ही अपने हॉस्पिटल आया जाया करती थी। बट ऑन 30th जुलाई शी नेवर कम्स होम। और अब जब वो घर पर नहीं पहुंचे तो उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। अब इन्होंने अपने रिलेटिव्स और सलमा के फ्रेंड्स को कॉल्स करना शुरू किया कि शायद वो उनकी तरफ ना चली गई, लेकिन उन्हें भी सलमा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और अब फाइनली इन्होंने हॉस्पिटल का नंबर लिया और अब वहाँ पर कॉल की गई। तो अब हॉस्पिटल वालों ने बताया कि वो तो अपनी ड्यूटी से पूरे टाइम पर चली गई है। तो अब वो हॉस्पिटल से तो निकली थी, लेकिन अब वो कहाँ थी ये बात कोई भी नहीं जानता था। उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा ख्यालात भी आ रहे थे कि आखिर उनकी बेटी किस हाल में होगी, क्या उनकी बेटी जिंदा भी है या नहीं। उन्होंने पूरी रात इसका इंतज़ार किया, लेकिन वो घर पर नहीं आई। अब सुबह हो चुकी थी और अब ये फौरन से ही पुलिस के पास पहुंचे। इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने अब फौरन से ही इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दी। पुलिस ने सबसे पहले कैमरास को ट्रैक करना स्टार्ट किया और अब पुलिस ने कैमरास में देखा कि सलमा हॉस्पिटल से निकली और जाकर एक रिक्शा में बैठ गई और वो रिक्शा वहां से चल पड़ा। और अब जब अपार्टमेंट के पास के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया तो सलमा वहां दिखी ही नहीं। अब पुलिस का डायरेक्ट शक उस रिक्शा वाले पर गया जिसमें सलमा हॉस्पिटल से निकलकर बैठी थी, बिकॉज ही वॉज द लास्ट मैन कि जिसके साथ सलमा आखिरी बार देखी गई थी। अब पुलिस ने उस रिक्शा वाले को ढूंढना स्टार्ट किया और इवेंचुअली जल्द ही पुलिस को रिक्शे वाला मिल गया। तो अब पुलिस ने इससे इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। उसने बताया कि वो सलमा के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ही सेड कि सलमा ने उसे जहाँ कहा था उसने सलमा को वहीं पर छोड़ दिया और फिर वो वहां से चला गया। लेकिन अभी भी सवाल ये था कि आखिर सलमा गई कहाँ। इसके साथ आपको बताता चलूं कि आप में से 100% लोग अनसब्सक्राइब्ड हैं और आपके लिए एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है और आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक रिवार्ड की तरह होता है। खैर, अब 2 हफ्ते गुजर चुके थे और सलमा अभी तक घर नहीं लौटी थी और इसकी 11 साल की बच्ची काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, सहम चुकी। ये बच्ची काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी कि आखिर उसकी माँ कहाँ चली गई, क्योंकि उसका बाप भी नहीं था और अब अचानक से उसकी माँ भी कहीं गायब हो चुकी थी। एंड देन एक दिन पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। 8 अगस्त 2024 यूपी के बिलासपुर गांव के पास एक जंगल में पुलिस को एक लाश मिली।
अब इस लाश की इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी कि अब ये गलना शुरू हो चुकी थी और इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आ रही थी और इस लाश के चेहरे को पत्थर से इस तरह से कुचला गया था कि इसको कोई भी ना पहचान सके। द ओनली वे द पुलिस न्यू कि ये सलमा की ही बॉडी है वाज द यूनिफॉर्म शी वाज वेयरिंग। वो यूनिफॉर्म जो बड़ी मुश्किल से उसकी बॉडी को कवर कर रहा था और उसकी बॉडी की हालत को देखकर ये साफ साफ मालूम हो रहा था कि उसके साथ रेप किया गया है। इसकी बॉडी पर काफी ज्यादा स्क्रैचेस थे विच शोज कि इसने अपने आप को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश की होगी। नाउ द होल फैमिली वाज एक्सपेक्टिंग कि पुलिस उनकी बच्ची को बचा कर लाएगी या उनके लिए कुछ अच्छी खबर ले आएगी, बट दे कम अप विद अ बैड न्यूज़। और जब पुलिस ने उन्हें ये तमाम सिनेरियो बताया तो उनके पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही निकल गई। अब ये फैमिली पूरी तरह टूट चुकी थी और अब आप जरा उस बच्ची की हालत को सोच कर देखें कि उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी कि जिसका बाप भी उसे छोड़ गया और अब उसकी माँ भी नहीं है। बट नाउ विक्टिम हैज मेड अ वेरी बिग मिस्टेक जिसकी वजह से अब वो पकड़े जाने वाला था। अब पुलिस ने नोटिस किया कि सलमा को रोब भी किया गया था क्योंकि उसके पास ना तो उसका पर्स था, ना फोन और ना ही ज्वेलरी। और अब पुलिस ने सलमा के फोन को ट्रेस करना शुरू किया और उन्हें सलमा का फोन यूपी के शहर बरेली में एक्टिव मिला। अब उत्तराखंड पुलिस ने यूपी पुलिस को इन तमाम सिनेरियो के बारे में इन्फॉर्म किया, बट अनफॉर्चुनेटली यूपी पुलिस ने उनके साथ थोड़ा सा भी कोऑपरेट नहीं किया। और अब सलमा की फैमिली के मुताबिक ये काम सलमा के किसी कोलीग ने ही किया था क्योंकि सलमा की बॉडी के कुछ ऑर्गन्स भी मिसिंग थे। और अब सलमा की फैमिली ने सलमा के जस्टिस के लिए आवाज़ उठाना शुरू की और उत्तराखंड के कई लोग, नर्सिस और डॉक्टर्स उनके इस प्रोटेस्ट में उनके साथ मिल के अब लोगों का इतना ज़्यादा प्रेशर देखकर पुलिस डिपार्टमेंट ने इस केस के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। और अब ये स्पेशल टीम फौरन उत्तराखंड से यूपी गई और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। और अब ये स्पेशल टीम फ़ोन को ट्रेस करते करते एक घर पर पहुंच गई जहां से सलमा के फ़ोन की लाइव लोकेशन मिल रही थी। अब पुलिस ने दरवाज़ा नॉक किया और उस घर में से एक लेडी निकली जिसका नाम खुशबू था। और अब पुलिस को अपने सामने देखकर खुशबू काफ़ी ज़्यादा डर गई। और अब जब पुलिस ने खुशबू से सलमा के बारे में पूछा तो उसने चुपचाप अपना मुंह खोल दिया और पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। शी सेड कि उसके हस्बैंड धर्मिंदर कुमार ने ही सलमा को मारा है और उसने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए उसे जोधपुर भेज दिया है। खुशबू पुलिस से काफ़ी ज़्यादा डरती थी। उसने सब कुछ जल्दी जल्दी बता दिया ताकि पुलिस उसे कुछ भी ना कहे, लेकिन पुलिस ने उसे भी नहीं छोड़ा। दे अरेस्ट हर क्योंकि उसने कल्प्रिट की मदद की थी। एंड ऑन 14 अगस्त 2024 धर्मिंदर को भी अरेस्ट कर लिया गया। और अब सामने आई इस केस की चौंका देने वाली कहानी। आपको पहले धर्मिंदर के बारे में बताता चलूं कि धर्मिंदर यूपी बरेली में रहता था और ये काफ़ी ज़्यादा लेबर जॉब्स किया करता था। और अब क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गरीब था तो ये लूट पाट और चोरी चकारी से भी पीछे नहीं रहता था। बट ऑन 30 जुलाई 2024 धर्मिंदर उत्तराखंड में एक लेबर जॉब के लिए गया था और शाम के वक्त अब वो अपने घर यूपी वापस आ रहा था और रास्ते में उसने सलमा को रिक्शा से उतरते हुए देखा। और अब इस सुनसान रात में अकेली लड़की को देख अब इसने उसका पीछा करना शुरू कर। और अब जब वो किसी वीरान और सुनसान जगह पर पहुंचा तो धर्मिंदर ने सलमा पर हमला कर दिया और उसे घसीट कर झाड़ियों में ले गया। धर्मिंदर का प्लान सिर्फ सलमा से रॉबरी करना, उसके गहने, उसका फोन, उसका पर्स वगैरह छीनना था। लेकिन इस स्नैचिंग के दौरान सलमा ने उसको 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए जिसकी वजह से अब ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया और अब इस गुस्से की वजह से इसने सलमा का रेप कर दिया और अब इसको उसी के स्कार्फ से ही मार दिया। और अब जब इसने सलमा को मार लिया तो इस वजह से कि बॉडी पहचान में ना आए इसने पत्थर उठाए और सलमा के सर पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया और इसके बाद उसकी सारी चीज़ें लेकर भाग गए। अब 9 दिन तक सलमा की बॉडी वहीं पर ही पड़ी रही और ये केस सिर्फ लोगों के आवाज़ उठाने की वजह से ही सॉल्व हो पाया, वरना उम्मीद नहीं थी कि ये केस इस तरह सॉल्व भी हो पाएगा। तो आज के इस केस से हमें कुछ ये सीखने को मिलता है कि जब भी आपके साथ कोई स्नैचिंग करे या कोई रॉबरी करे तो उसको सामान दीजिए और वहाँ से भाग लीजिए। अब धर्मिंदर को अरेस्ट कर लिया गया और उस पर रॉबरी
फिजिकल अब्यूज़ और रेप के चार्जेस लगाए गए और अब उम्मीद है कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी मिल सकती है। उम्मीद है कि हमारा आज की ये एफर्ट आपको पसंद आए हो। अगर पसंद आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।